इमरान खान किसी भी तौर पर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। ये आपका ख्याल साला एक पतला निजामा नहीं सारों को दुगला कर दिया ना 1 मिनट में। क्यों आप बदतमीजी करेंगे 9 मई की तरफ की सियासत करेंगे, रियासत हरकत में आएगी। लंबा नहीं कर थोड़ा नहीं मैं बता रहा हूँ ना रील फॉरवर्ड हॉट टॉपिक है सोहेल अफरीदी की सिंध आमद। नहीं गिरफ्तारी तो हम मेहमानों को कभी गिरफ्तार थोड़ी करते हैं। किया है, कैप्टन सफदर की मिसाल है। उस रात को तो आईजीपी उठा था, आपको याद है ना? वो तो उठने वाली चीज तो उठ जाती है। सोहेल अफरीदी का जो दौरा है वो मुकम्मल तौर पर सियासी और तंजीमी दौरा है। मन एहतियाज करने का हर किसी को हक है। ये बात पीटीआई अगर पुरअमन एहतियाज करती है तो हम क्यों रोके? छपटी करेगा, ऐसा नहीं करो ना बच्चों। भाई हमारे तू नहीं कर। वैसे यार आज हम सोच रहे थे कि किस टॉपिक पे बात करें ना। मेरे ख्याल से सिंध में आजकल टॉपिक एक ही है। एक तो बड़ी शादी हो रही है, उस पर तक हम बात नहीं कर रहे। दूसरा हॉट टॉपिक है सोहेल अफरीदी की सिंध आमद। तो वो भी किसी शादी से कम नहीं है। सोहेल अफरीदी सिंध आ रहे हैं, पीटीआई की बड़ी तैयारी है। और बाबू साहब आपको क्या लगता है कि इत्तकबाल होगा या फिर गिरफ्तारी होगी? नहीं गिरफ्तारी तो हम मेहमानों को कभी गिरफ्तार थोड़ी करते हैं। किया है, कैप्टन सफदर की मिसाल है। नहीं हमने गिरफ्तार नहीं किया। कैप्टन सफदर की मिसाल है। अच्छा हो सकता है छुड़वाया था हमने यार। देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है? हाँ मुझे याद है, लेकिन बात ये देखो कभी कभार लाजमी हम वफाक का भी हिस्सा है ना, तो कभी कभार वफाक हम पे हावी हो जाता है। ये तो है। बहरहाल हम तो हैं तो सूबा ना, हम वजीर आजम तो यहाँ नहीं होता। बहरहाल ये जो आएंगे यहाँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि सिंध हुकूमत उनका इस्तकबाल करेगी। हम वैसे भी सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। सियासी एक्टिविटी करने की उसे मुकम्मल इजाज़त होगी। बल्कि सबसे ज़्यादा बाद में आपको बताऊं जो कि अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, वो ये कि उसकी सिक्योरिटी का बड़ा बंदोबस्त किया गया है। क्योंकि मेहमान पर कोई पत्थर भी लगे तो लाजमी है। आपको पता है कि कराची में ऐसा हुआ, सिंध में ऐसा हुआ, वो बड़ा। उसके अलावा एक जो जलसे की उन्होंने आवाज़ की भी ठीक ठाक की गई थी। हाँ जिस तरह वो देखें उसका मसला जो था ना मरियम नवाज का, मुझे अभी जैसे वो सोहेल अफरीदी की याद आई, मेहमान की याद आई, तो हमारे यहाँ सिंध में मेहमान को इज्जत दी जाती है। वही इज्जत कैप्टन सफदर को दी, मरियम नवाज को दी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ का जो रविश रही, जो तरीक़ेकार रहा, उन्होंने एक होटल में सोए हुए मेहमान का रात को दरवाज़ा तोड़वाया, उन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करवाया। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, उनकी वफाक में हुकूमत थी। यहाँ पर हम अरबाब गवाह है, आप गवाह हैं। किसकी हुकूमत है? उस दिन क्या हुआ था? किसकी हुकूमत? उस दिन क्या हुआ था? अभी वफाक में नहीं, किसकी नहीं, हुकूमत? एक मिनट मैं आपको भाईजान की हुकूमत है, अरबाब पीपल्स पार्टी इत्यादि है ना। अरे भाई पीपल्स पार्टी के वोटों पीटीआई के साथ क्या हो रहा है? पीटीआई के लोगों के साथ नहीं, तो PTI आप के कैडर के साथ क्या हो रहा है? अगर कैप्टन सफदर की जगह सोहेल अफरीदी सिंध आ रहा है और सिंध हुकूमत कह रही है कि हम उनकी मेहमान नवाजी करें, जवाब दे दे हमीद आप भाई। दोस्त, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। उस रात को तो आईजीपी उठा था, आपको याद है ना? वो तो उठने वाली चीज तो उठ जाती है। वो तो नहीं, मामला तो वो उठाया था। और वो उठवाया किसने था? उठवाया था जो भी असल में किसने उठवाया था? आज उसका असर क्या हो रहा है? गिरफ्तार करवाने वाले सिंध के लोग नहीं थे। ये चीज तारीख की दुरुस्ती के लिए गिरफ्तार करवाने वाले सिंध के लोग नहीं थे, ना सिंध हुकूमत थी। उसमें जाहिर है वो हिडन हैंड्स थे जो अब हिडन नहीं रहे। अब वो बंदा भी जाहिर है वो केफर किरदार तक के उसके करीब पहुंच गया है। दूसरी चीज़ ये, मेरे ख्याल में इसका दौरा बड़ा अहम इस हवाले से भी है क्योंकि पीटीआई का जो बेस है ना वो कराची है। और कराची में इसका आना, वज़ीर आला केपी का आना, मेरे ख्याल में एक नई रूह जो पीटीआई की एक दम तोड़ती हुई थोड़ी बहुत इधर यहाँ पे सियासत है। क्योंकि अब एमक्यूएम भी स्ट्रांग हो चुकी है, बाकी सियासी कुव्वतें भी अपना। यार मुझे एमक्यूएम की स्ट्रांग होने पे एतराज़ है। हाँ आपकी अपनी राय है। हाँ लेकिन मेरे नज़दीक ये इलेक्शन भी हमने देखा था। मेरे ख्याल में पीटीआई का रिवाइवल है ये। पीटीआई का रिवाइवल है, लेकिन पीटीआई कराची से कभी गई नहीं थी। पीटीआई का वोट बैंक तो पाकिस्तान से नहीं गई। हाँ, नहीं, सोहेल अफरीदी देखो, सोहेल कराची में तो वो बरकरार रही है। अगर हम पिछला इलेक्शन भी देखें तो तहरीक इंसाफ का वोट इंटेक रहा है। लोगों ने पीटीआई को, इमरान खान को ये नाम पर वोट दिया है। सोहेल अफरीदी का जो दौरा है वो मुकम्मल तौर पर सियासी और तंजीमी दौरा है। इसमें कोई दौरा ही नहीं। वो यहाँ वज़ीर आला से मिलने नहीं आ रहा है। उसका मुकम्मल दौरा सियासी है। जो स्ट्रीट मूवमेंट जो उनका चल रहा है उसको मज़ीद मुतहर्रिक करना, अपने वर्करों को, जिस तरह अमित भाई ने कहा था कि वो रिवाइवल है उनकी। नहीं, अगर कोशिश कर, मेरी बात सुनिए, उसको कोशिश करें।
अब ये बात ये है कि आया सिंध हुकूमत इस चीज को बर्दाश्त करने का मुतम्मिल है? सिंध हुकूमत लंबा नहीं कर थोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, रील यार देखो, उसकी रैलियों को, उसके एहतजाज को, उनके नारों को क्या सिंध हुकूमत मुतम्मिल हो सकती है? बात इस पे करें। अरे यार ने बहुत अच्छा लेकिन यार उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। अगर हम ज्यादा तवक्कुआत न रखें, सोहेल आफरीदी का 2-3 दिन पुराना जो बयान था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, यार सियासत करें, बदतमीजी ना करें। रियासत के पास भी बयानिया ओपन है। रियासत पाकिस्तान कह रही है कि आपको सियासत करनी है, आप सियासतदानों से बात करें, आप सियासत करें। यार आप बदतमीजी करेंगे, 9 मई की तरफ की सियासत करेंगे, रियासत हरकत में आएगी। जो रियासत को बचाने वाले हैं वो सीधा उन्होंने ऐलान कर रखा है, वो सियासत से नहीं रोक रहे, बदतमीजी से रोक रहे हैं। अब देखे ना, वो जो कहते हैं ना कि जहर निकल गया है मेरे ख्याल में। अबे यार क्योंकि नहीं सुने यार, इतना इस हवाले से मैं कह रहा हूँ अरबाब साहब, देखिए गंडापुर पे तनकीद क्या होती थी, गंडापुर पे तनकीद ये होती थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन गया। देखो मैं अब इनकी लैंग्वेज में थोड़ी तब्दील हो गई है। आप देखो, देखो बात सुने, मेहमान आ रहे हैं हमारा, इतना डराव बराव नहीं, देखो नहीं कर रहे यार, मेहमान आ रहा है हमारा दिल का, हम सिंधी जो है, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, ये मशहूर है ना। अब अकरम थोड़ा तामुल से सुन तो ले, क्या हो रही है? अरे यार मेहमान नवाजी तक ना जाए। अरे यार सुनो, अरे यार सुन, अरे सुन तो सही, किसी को अगर बात ही नहीं, किसी को नवाजी करने यार पुरअमन एहतिजाज करने का हर किसी को हक है। पीटीआई अगर पुरअमन एहतिजाज करती है तो हम क्यों रोके? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, आपने भी अच्छा अकरम भाई आए हमारे से भाईजान। लेकिन एक मसला पता है क्या है, एक और मसला हो सकता है कि एक एग्रेसिव सर्किल है पीटीआई की ना कराची में, अगर उसने थोड़ा सा पॉलिटिकली मामलात पे अगर थोड़ा सा अपना असर डाल दिया ना, तो फिर कोई गड़बड़ हो सकती है। मुझे खदशा भी है, माफी से साथ, अगर ये 9 मई से ज्यादा कोई एग्रेसिव नहीं था। एक बात बताएं, 9 मई से ज्यादा कोई एग्रेसिव नहीं था। देखो बात ये कंट्रोल है सारा मामला, आप इस बात को थोड़ा समझे। ये हम गरीबों को कुछ पता नहीं है, आपस में बैठे हुए हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास है उनका क्लास एक ही है। उनके यहाँ जो फैसले तय होते हैं वही सारा मैटर करता है। अभी आप मुझे बताओ कि पिछली दफा हम जिस पे बात कर रहे थे, अरबाब साला एक पतला निजामानी सारों को दुगला कर दिया ना 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि वो क्लब ऐसा था जहां पर उसने हिट किया था। हम फकीरों का क्लब थोड़ी था। लेकिन पीटीआई का जो बयानिया है इस वक्त, देखो उसका जो मूड है, जो बयानिया है, इमरान खान किसी भी तौर पर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। ये आपका ख्याल है? मेरी बात सुनो, नहीं मेरा ख्याल नहीं है, ये सब अरे यार ख्याल है तुम्हारा ना, तू जेल में गया? जो बयान है, सुनो ना, मुझे पता तू जेल में मिल गया। जेल गया हूँ ना मैं, सियासी तौर पर पता जेल में गए? तो जेल में मैं इमरान खान से मिलने, वो बचपन में मेरी तरह गिरफ्तार हुआ, वो समाधि की तहरीक में गिरफ्तार हुआ, जेल के माहौल का मुझे पता है। एक बात तो इमरान खान की माननी पड़ेगी, लेकिन हम सब लोगों को इमरान खान ने गलत साबित किया है। यस, ये बात है। ये लोग क्या समझते थे कि इमरान 10 दिन डर जाएगा, नहीं गुजार पाएगा, लेकिन वो 10 महीने में एस्टेब्लिशमेंट की मिसकैलकुलेशन हुई इमरान खान, सबकी मिसकैलकुलेशन हुई, हमारी भी हुई है। हम ये मानते हैं हमारी भी मिसकैलकुलेशन है। मैं यही कह रहा हूँ, आप थोड़ा समझे। हाँ, इस वक्त पीटीआई में बहुत सारे और मामलात भी चल रहे हैं। हम देखो पीटीआई को ज्यादा नहीं कर रहे, हम जो हमारे मेहमान आ रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, हम उसको फोकस करें। जहाँ तक पीटीआई की बात है, अगर पीटीआई पे बात करेंगे तो सिर्फ जो एक पहलू आप बता रहे हैं वो नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं। देखिए तंजीमी लिहाज से पीटीआई इतनी मुस्तहकम नहीं है आपस में बैठे हुए, जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टियां। जिस बस का ड्राइवर ना हो तो वो कैसी चलेगी? बस यही बात है ना, तंजीमी लिहाज से इतने मुस्तहकम नहीं है। एक हुजूम है लोगों का जो उनके साथ है, वो सिर्फ इमरान खान के साथ है। वो ऐसा हुजूम है कि वो अगर आप कहें कि इमरान खान यूं कर रहा है, वो कहेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि इमरान खान ऐसा है, ये ऐसा। अच्छा, इसमें दोष किसका है? अब इसमें दोष किसका है? सुनो तो सही ना, दोष किसका है? ये हमारे उस एस्टेब्लिशमेंट का है जो 20 साल तक नौजवानों के ज़हन में ये डालती रही कि इमरान ही शरीफ है, बाकी सारे बदमाश है। ये देखो सारे आप फोकस करो ना, फोकस करो दौरे को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपने मिसकैलकुलेशन की बात की ना, तो थोड़ी सी मैं इजाफा कर दूं
मिसकैलकुलेशन हम लोगों से हलीम आदिल शेख के हवाले से भी होती थी। हाँ बिल्कुल कि होती वो रही है। भाग जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन डर वो जाएगा। खड़ा है अब तक। खड़ा है। अल्लाह से और भी खड़ा बहुत रहने की सारे हिम्मत ऐसी अता चीजें करे हैं हमें। दिखाई गई। हमें तो अरबाब आपके ख्यालात से हम मुत्तफिक नहीं हैं। अच्छा हमें कोई मसला नहीं ना, हमने हाँ। कोई मिसकैलकुलेशन क्या करेंगे। जो खड़ा है अभी तक हम देख रहे हैं उसको, अगर नहीं खड़ा होता तो आज हम उस पर भी बात कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल वक्त सही कह रहे साबित करता है, हमारी तो बातें होती है। वक्त ने साबित किया है। हाँ, बस जो ये खड़ा अपने होता है वो वक्त ने नजर आ साबित किया है। जाता है। हाँ, जैसे वक्त हम ने नजर आ साबित रहे हैं। वक्त ने चाहे साबित वो किया पर्दे में हो। हाँ, वक्त ने साबित किया कि इमरान खान आज भी खड़ा है, अपने बयानिए पे स्टैंड उसने लिया हुआ है। उसका बयानिया नहीं था, बयानिया। बयानिया कोई नहीं था उसका, नहीं उसका कोई बयानिया नहीं था। उसका बयानिया ये था कि वो आकर पहले जलसों में दिखाए कि भाई ये देखो अमेरिका ने मुझे खत भेज दिया, अमेरिकी की साजिश। सियासी बयान है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सियासी साल का और बयानिया क्या होता है? बयानिया आप बताओ इमरान खान का बयानिया क्या है? बयानिया मतलब इक़्तिदार क्या है? इक़्तिदार, जमहूरियत, जमहूरियत की इमरान खान को जमहूरियत चाहिए? यस, इमरान खान को यार नहीं, मैं खुदा उसकी को हिमायत नहीं मानो, कर रहा हूँ। अल्लाह मैं को उसकी मानो। हिमायत- यार इसमें मैं जनरल बाजवा को 2 साल एक्सटेंशन देने वाले इमरान खान होता तो 2018 में किसी के कांधे पे करके नहीं आता। तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद नहीं, है? एक बात- आप एक बताओ मुझे। जुमला, एक जुमला। आप मुझे बता दो। अरबाब की बात, अरबाब की, नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दो। क्या नून लीग यार, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद है? खराब करेगा, इतना लंबा कौन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे? वो दोनों भी नहीं है। एक सेकंड अरबाब की बात सुनो। जमहूरियत इस वक्त वो दोनों भी नहीं है। मौजूदा हालात देखो देखो खान साहब के बारे में जो तू कह रहा है पगले हमें रुलाएगा क्या? छोड़ दो इस बात को, आगे बढ़ो। देखो मैं आपको बताऊं, खान साहब सियासी लीडर होता तो सियासी फैसले करता। खान साहब एक एग्रेसिव लीडर है, जिद्दी आदमी है, अपने जिद पे खड़ा है। और दुनिया में बहुत सारे जिद्दी होते हैं अपने जिद पे खड़े, वो अपने जिद पे खड़ा जो है। सरेंडर ना करे उस पे खड़ा है। खड़ा है ना जिद पे। ये सियासी सियासी- पे जिद- ये अच्छी बात है, मेरे समझ में आ रहा है। क्या सरेंडर करे तो कौन से हथियार उठाए हुए था कि फेंक नहीं रहा? मैं यार, ये ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ। जिद्दी तो वो भी लोग थे ना जो जलसों में खड़े होकर धमकियां देते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब जिद्दी तो वो भी थे ना, लेकिन क्या हो गया? मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि अकरम बलोच जो है वो इमरान खान के कारकुनान में शामिल है। यार आफरीदी के सामने ऐलान कर दे यार ये सवाली बात, मैं यार ये बुक्स में ये सिर्फ बुगज में इमरान खान को मसिया समझ रहा है। यार वो नहीं यार, तुम्हारी सारी बातें तो वो लगा है। इस मुल्क में इमरान खान को 5 साल इक़्तिदार मिला, आप मुझे तकरीबन 3.5 साल मिला। 10 साल से उसकी KPK में हुकूमत है। मुझे वहाँ दहशतगर्दों को मुल्क में वापस कौन लाया? आकर वापसी आकर KPK में KPK में दहशतगर्दों को वापसी किसने सेटल्ड किया? किसने उनको वापसी वहाँ पर पनाह दी? किसने लोगों को यहाँ पर जो है वो 9 मई सिखाया? किसने आवाम को रियासत के मुखालिफ बनाया? लंबी हो जाएगी ना, हम मुझे बात कर रहे हैं। यार ये एक मिनट नहीं तो फिर मुझे बात क्या ये बता दो ना। मैं इमरान तू छीना छपटी करेगा, ऐसा नहीं करो ना बच्चों। भाई हमारे तू उधर नहीं कर। अरबाब बुनियादी तौर पर सियासी बंदा नहीं है, बिल्कुल मानते हैं। मैं साफ ही हूँ। अरबाब बुनियादी तौर पर सियासी बंदा नहीं है, सियासी रिपोर्टर नहीं है बुनियादी तौर पर। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं इमरान खान की पॉलिसियों को, जो उनकी पॉलिसियां रही हैं, मैं सबसे ज्यादा तनकीद करता रहा हूँ। आज भी उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करता रहा हूँ। लेकिन वो जो पॉलिसियां थी वो किसकी बनाई हुई थी, वो किसके इशारे पर चलता था, किसने, मेरी बात तो सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। आज मैं ये कहता हूँ कि आज मैं फिर ये कहता हूँ कि मुझे उसकी पॉलिसियों का, उसके बयाने का कोई, मैं उसका ना हमदर्द हूँ ना उसका कोई हिमायती हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एक सियासी लीडर है। PTI एक सियासी जमात है, उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, सियासत की आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, 9 मई का वाक़या आपने मुकम्मल सुनो ना, 9 मई का यार मेरी बात तो सुनो, बात करने दो ना। मैं 9 मई के वाक़े को शदीद मुज़म्मत करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी शदीद मुज़म्मत करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तू भी सही है, तू भी गलत नहीं है। वो एक सियासी लीडर है। एक मिनट, देखो एक बात समझने की बात हो गई। मेरा आपसे सिर्फ जवाब ये है, आपने कहा कि इमरान खान को डोरियां हिलाई जाती थी, वो एक पुपेट जो है वो था, बिल्कुल था। अच्छा,
जो बंदा वजीर आजम होकर, जैसे पहले कहा कि भाई मिलने के लिए नदीम अब्दुल चंद ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि मैं इमरान खान से इजाजत ले आया, जरदारी साहब पंज में दाखिल थे उन्हें अयादत करने के लिए। जब मैं गेट पे पहुंचा तो जनरल फैज ने मुझे फोन किया, बोला नहीं मिल रहा आपको, हाँ एंट्री बैंड है। हाँ। जब मैंने वापसी जाकर वजीर आजम कहा, यार वजीर आजम आप में एक जो है वो जनरल मुझे कह रहा है कि आपको नहीं मिलना, वो जनरल फैज जिसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया आज वो भुगत रहा है ना, भुगत रहा है, मैं यही वो कह रहा हूँ। अच्छा, में कानून जब तो एक है ना। वजीर आजम एक जनरल को सिर्फ इस बात पे कायल ना कर सके कि सियासी वर्कर अगर उसके पुराने माजी के लीडर से अस्पताल में मिलने जा रहा है, वो लीडर कौन सा इनकलाब लाएगा? मुझे जवाब ये चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी अब बात मेरे ख्याल में अब इमरान खान को डिस्कस न करें, मेहमान 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 उस तरफ आ जाए। मेहमान आप नहीं। बहुत आगे ट्रेन आगे निकल गई है। मेहमान नहीं, भाई वजीर आला केपी बात का कीजिए, केपी बात को कीजिए, बात बात जो भी कीजिए। है। वजीर आला केपी के हाँ, उस सियासी बात तौर पर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सिंध सियासी हुकूमत तौर पर। ने, सिंध वालों ने उनकी मेहमान नवाजी का ये अच्छी फैसला बात किया है। वो आएंगे, सिंध हुकूमत भाई कह रही है उनको सियासी साहबी आजादी होनी बिरादरी की चाहिए। तरफ से सिंध पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन भी उनको वेलकम वेलकम करती करती है, है। वो बिल्कुल। हमारे मेहमान है, काबिल एहतराम। यार, लेकिन एक चीज अरबाज सियासी आजादी देखो, होनी चाहिए। बात निकली सियासी जमातों की ना, हाँ। तो एक चीज तय है, अब सब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। बवक्त से जरूरत कोई सामने आ जाता है, कोई पे किया जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ये दुआ ही कर सकते हैं। सही कह रहा है। दुआ दुआ कर सकते हैं। दुआ करो अल्लाह सिंध पाक पाकिस्तान, ये आला सही पाकिस्तान की सियासत को बरकरार रखे। हाँ। अच्छा, इसमें एक खास बात है जो ये है कि सोहेल आफरीदी साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हाला से स्पेशली आपके लिए अजरक मंगाए गए, हाँ हाँ। और वो अजरक जो कि हमारी 5000 साल तारीख की एक उसके लिए स्पेशली आपके लिए अजरक मंगवाए गए। वैसे आप वो टोपी सिंधी टोपी कहलाई जाती है, हालांकि वो माइग्रेट अफगानिस्तान से हुई है, उसके लिए भी हाला से जो सिंधी टोपी है वो हाला से आपके लिए मंगवाई गई है। और ये वाली सिंधी टोपी के मामले पर ना ये जबरदस्त किस्म टोपी के मामले पर नहीं चाहता राय जो है वो तकसीम भाई, इख्तिलाफ है अरबाज, आप तारीख करो। अरे भाई, हमारी है ना, अबे सुनी सुनाई बातों को अब नहीं हमारी चलो भाई। अब हमारी है ना, वाली जो टोपी है अफगानिस्तान वाली अलग वो है। कंप्लीट कवर्ड है, गोल और जो होती है। सिंधी ये टोपी है प्योरली सिंधी उसमें जिस पे मेहराब मेहराब बना हुआ है। मेहराब तो इस्लामिक टोपी है आप ये। अपने अल्फाज अच्छा, इस्लाम वापस ले लो। आप अपने अल्फाज वापस ले लो। आप चार कह रहे हो ना। हाँ ना। आप अब अपने सिंधी अल्फाज टोपी के बारे में अल्फाज देश, हाँ, अजरक के बारे में है शेष। तो अब दोबारा मिलते हैं किसी नए विलाग में आपके साथ।